बार बंगाल में वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार तो चली गई, टीएमसी सरकार के बिल्कुल लोग खिलाफ था, लेकिन उनका सपना टूट चुका है। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आम लोग गुंडागर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये खामियाजा भुगतना पड़ा ममता दीदी को। बिल्कुल वो बीजेपी का सरकार बना ही कर मानेगी, और हो गया वो कि जिस तरह का सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व है कि आइए सम्राट जी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि पूरा देश और दुनिया के लोग को एहसास हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो चुका है। जी हां, आज तक 15 सालों से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा है। ये जब बंगाल गए थे तो इन्होंने कहा था, बंगाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा था, और साथ ही साथ मेरे इंटरव्यू में भी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि इस बार बंगाल में वो होगा जो कभी नहीं हुआ है, यानी कि बीजेपी की जीत। और आपने देखा है किस प्रकार से बंगाल में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है, और ममता बनर्जी की जो अभेद किला था उसको ढा दिया गया है, और अब नई सरकार बंगाल में है। बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। बंगाल में जो आज तक कभी नहीं हुआ था, इस बार बीजेपी ने कर दिया, और ममता बनर्जी की सरकार तो चली गई। देखिए, मैं 1 जनवरी 2026 को बंगाल गया था और 8 दिन तक 4-5 जिलों का दौरा किया था। मैंने महसूस किया था कि टीएमसी का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और आम लोगों में काफी दहशत की स्थिति है जी। लेकिन टीएमसी सरकार के बिल्कुल लोग खिलाफ था और बीजेपी के प्रति काफी लोगों में एक अट्रैक्शन था। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यहाँ की जनता चुपके चुपके वोट देगी, चुपके से सरकार बनेगी। तो आज वो रिजल्ट सामने आपके सामने है कि टीएमसी का किला ढह गया और बीजेपी का झंडा बुलंद हो गया। तो देखिए, कह रहे हैं ये कि इन्होंने कहा था कि बीजेपी बुलंद होगी और चुपके चुपके बीजेपी को ही वोट आएगा, और देखिए ये साफ तौर पर जैसे ही रिजल्ट आता है, ममता बनर्जी का वो सपना, ममता बनर्जी के वो नेता जो सपना देख रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनका सपना टूट चुका है। अब ऐसे में क्या कुछ बीजेपी के जीत के कारण रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। वो मैंने कहा ना कि वहां कभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कल कारखाना कलकत्ता में था, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार थी या सीपीएम की सरकार आई या टीएमसी की सरकार, बिल्कुल वहां इंडस्ट्री चौपट हो गया। करोड़ों करोड़ जो बेरोजगार लोग बेरोजगार हो गए, और बीजेपी का जो एटीट्यूड रहा है पूरे देश में, वो सबको काफी अट्रैक्ट कर रहा था कि बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगेंगे, करोड़ों करोड़ शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, ममता बनर्जी के समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर था और आम लोग गुंडागर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि दो जो महत्वपूर्ण कारण रहा, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राजनीतिक चाणक्य अमित शाह ने लगातार 15 दिन तक वहां कैंप किया, और उनका जो दिशा निर्देश हुआ, जो उनका स्ट्रेटजी बना, उसका परिणाम है कि वहां की स्थिति इस तरह के बनी है। साथ ही साथ इसमें बिहार का जो दो प्रमुख नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बिहार के मुख्यमंत्री, चूंकि बड़े पैमाने पर वहाँ कास्ट वोटर है, जो नितिन जी के वजह से मास स्केल पर मिला, और दूसरा बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वहाँ कुशवाहा वोट भी बड़े पैमाने पर था। तो ये मिला जुला जो सब लोग का स्ट्रेटजी था, उसके वजह से बंगाल में सरकार बनी है।
तो देखिए, सर ने तो बता दिया कि क्या कुछ कारण रहा बंगाल में जीत की, लेकिन एक और बात जो सर लगातार कह रहे थे कि 15 सालों से जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो वही घिसा पीटा चीजें जो है वही जनता के सामने रख रही थी। लेकिन इस बार जो है जो नई सरकार जो बनेगी बीजेपी की, और जिस तरीके से बीजेपी ने कार्य किया उसको लेकर लगातार जो है प्रचार भी किया गया। आपने कहा 15 दिन अमित शाह की कैंपेनिंग भी चली थी, और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो गए थे, उन्होंने इस बार तोड़ दिया ममता के किला को। नहीं, इसमें कहाँ शक है कि कोई नया काम वहां हो नहीं रहा था। शिक्षित बेरोजगार नौजवान का बिल्कुल दिल एक तरह से टूट चुका था। और ये जो महिला बिल जो पार्लियामेंट में बीजेपी लाई थी, और उसका जिस तरह से ममता और सेकुलर पार्टियों ने विरोध किया, तो बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी वोट देने का काम किया। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये खामियाजा भुगतना पड़ा ममता दीदी को। बिल्कुल। सर, राहुल गांधी ने भी अपने एक स्पीच में कहा था, स्पीच के दौरान, कि इस बार ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी का सरकार बना ही कर मानेगी, और हो गया वो। अब वो तो बचपना स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। अब कहाँ का बात कहाँ करना। तो ये जो सेकुलर पार्टी के जितने भी नेता हैं सब लोग सठिया चुके हैं, और यही कारण है कि पूरे देश के पैमाने पर भी जो बीजेपी है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी का गढ़ जो है बंगाल, उसको तोड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बीजेपी का 204 सीटों पर जीत और ममता बनर्जी पिछड़ गई, तो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को इंतजार करना होगा लंबा। अब भूतो न भविष्यति। भूतो न भविष्य। अब बीजेपी वहां झंडा गाड़ दिया है, उसको कोई कबारने वाला होगा नहीं। तो रणनीति में फेल हो गई ममता बनर्जी 100%। तो अब नई सरकार बंगाल में होगी, आप लोगों की बीजेपी की सरकार होगी, तो बीजेपी कैसे बेहतर करेगा? जो बंगाल की स्थिति हो गई थी, जैसा कि आपने कहा कि कई इंडस्ट्रीज बंगाल में रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के समय में, कार्यकाल में चीजों को बेहतर तरीके से नहीं ले जाया जा सका, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो जोड़ी है वह डेफिनेटली है कि वेस्ट बंगाल में काफी बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज ले जाएंगे। क्योंकि जो सबसे माइनस पॉइंट बंगाल का रहा है कि एक जमाने में पूरे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कलकत्ता में था, और करोड़ों लोग को रोजगार मिलता था। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास अपनी सरकार पर कि काफी बड़े पैमाने पर कल कारखाना वहाँ खुलेगा, और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान लोग हैं उनका सपना पूरा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी, डेट तक नहीं आया था सामने, लेकिन कल जैसे ही बीजेपी की जीत होती है बंगाल में, वैसे ही बिहार में भी डेट अनाउंस हो गया है। आपने मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर आपने एक फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है, जिसमें आपने लिखा भी है, बहुत बेहतर बातें जो है लिखी हैं कि आइए सम्राट जी के हाथों को मजबूत करिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं नागमणि कुशवाहा? देखिए, मैं तो बिहार की आम जनता से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह का सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व है, उसके अनुकूल लाखों लाख की तादाद में पटना गांधी मैदान में 7 मई को जुटे, ताकि पूरा देश और दुनिया के लोग को एहसास हो कि जिस तरह से हमारे पूर्वज अशोक सम्राट का राज्य पूरे दुनिया के पैमाने पर काफी देशों में था, उसी तरह का एक उभरता हुआ व्यक्तित्व सम्राट चौधरी जी का है। और उसमें सभी एनडीए के तमाम नेताओं के साथ, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी, सारे लोग, मैक्सिमम जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो पूरे कम से कम देश के लोग जाने कि सम्राट चौधरी का क्या व्यक्तित्व है। इसलिए मैं पुनः बिहार की आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं
कि 7 तारीख को सारा काम धाम छोड़ करके और सभी अपने अपने गांव से, प्रखंड से, जिलाओं से बड़े पैमाने पर लोग पटना गांधी मैदान में जुटे, ताकि एक तरह से ऐतिहासिक रूप से ये शपथ ग्रहण समारोह सम्राट जी के व्यक्तित्व निखरे, ये मैं चाहता हूं। तो देखिए, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, इन्होंने भी अपने नेता को जो हाथ है उसको मजबूत करने के लिए जिला से और प्रखंड से सभी जगहों से 7 मई को जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर इन्होंने भी कहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल और होगा, जिस तरीके से सम्राट चौधरी और नितिन नवीन को नई जिम्मेदारियां मिली थी और बंगाल में कहा जा रहा है कि ये दोनों सबसे ज्यादा लकी साबित हुए। नहीं, लकी तो साबित हुए ही, लेकिन इन दोनों का जनाधार का असर है कि वहां बड़े पैमाने पर कायस्थलों का वोट था। नितिन जी के वजह से मास कायस्थलों का वोट मिला और सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य, दांगी समाज से में उत्साह जो हुआ, पूरे वेस्ट बंगाल में जो कुशवाहा समाज था 100% वोट दिया। इसलिए उम्मीद से भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बंगाल में हुआ ये कोई आश्चर्यजनक नहीं था, ये पहले से ही मैं जानता था। और जब मैं बंगाल गया तो मैंने देखा कि वहां क्या आवभाव है, किस तरीके से ममता बनर्जी के नेताओं की गुंडागर्दी है और ममता बनर्जी जो है वो सत्ता से बाहर जा चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी के हाथों में नई सरकार है, किस प्रकार से बीजेपी बंगाल में जो है सरकार संभालेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज की बातें होती हैं और अब बिहार में भी लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। वो डेट भी सामने आ गया है, 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब ऐसे में देखना होगा कि सम्राट चौधरी जी के साथ साथ बीजेपी के किस नेताओं को जो है उनको प्रमोट किया जाएगा और साथ ही साथ किन नेताओं को डिमोट भी किया जाएगा और जदयू से कौन जो है वो मंत्री बनते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।